Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. My name is Nima Shazadi and I am a foundation level student at Rehan School, Islamabad Barako campus. I am from Bukhara and I still live in Islamabad Barako. Today guys हम जब भी आते हैं एक नए और स्पेशल गेस्ट के साथ आते हैं यहाँ तो आज है हमारे साथ स्पेशल गेस्ट अब्दुल हादी. सो अब्दुल हादी आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूवर्स को जो नहीं जानते वो आपको जान लें. जी, बिल्कुल जैसे कि अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम अब्दुल हादी है और मैं इस्लामाबाद कैंपस रेहान स्कूल में फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट हूँ। तो मैं तकरीबन बेसिकली मानसरा से हूँ और मैं यहाँ पे इस्लामाबाद अभी हॉस्टल में रह रहा हूँ, बोर्डिंग है मेरी और मैं तकरीबन मुझे 1 मंथ हो गया स्कूल में। सो अब्दुल हादी आपको स्कूल के बारे में कैसे पता चला? तो मैं दरअसल मेरे जो अंकल हैं मामू, वो सर्च वगैरह कर रहे थे रेहान स्कूल के बारे में। 1 साल पहले वो सर्च वगैरह कर रहे थे। तो मैंने एसएससी अभी मैंने क्लियर किया, तो जैसे एसएससी मेरी क्लियर हुई है तो मैं देखा है कि जो क्या कहते हैं कुछ मेरे लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम आने वाली चीज़ जो मैं कर सकता हूँ। वो उसके बारे में सर्च कर रहे थे तो फिर यहाँ स्कूल के बारे में पता चला। उसके बारे में पता चला कि वो बच्चों को सिखाते हैं, मतलब कि कमाई करना सिखाते हैं, फैमिली को सपोर्ट करना सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं बच्चों को। तो जब इसके बारे में पता चला मैंने मेरे पेरेंट्स से बात की। तो फिर उसका फिर मैंने यहाँ पर सर्वे किया स्कूल का। तो फिर मुझे यहाँ का बहुत ही अच्छा लगा तो मैंने यहाँ पे ले लिया। सो अब्दुल हादी आपको कितनी देर होगी स्कूल में आए हुए? जी, मुझे तकरीबन 1 मंथ हो गया स्कूल में आए। अच्छा, 1 आपने इस मंथ 1 मंथ में में अब तक हाँ स्कूल से क्या क्या सीखा आपने? जी, 1 मंथ में दरअसल जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो थोड़ी बहुत मुश्किल थी सीखने में, लेकिन आसान था, इतना मुश्किल भी नहीं था। तो काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया जैसा स्कूल में सिखा रहे हैं। अभी फाउंडेशन लेवल में मैं हूँ। तो फाउंडेशन लेवल में स्टूडेंट्स को सिखाते हैं पोस्ट्स वगैरह क्रिएट करना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पहले उनके बनवाते हैं। फिर उसके बाद उनको पोस्ट्स वगैरह क्रिएट करना सिखाते हैं, कैनवा पोस्ट है, स्टोरी पोस्ट हैं। फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ जैसे मैं दे रहा भी हूँ और लिए भी इंटरव्यूज़ हैं काफ़ी। तो इंटरव्यूज़ लेना सिखाते हैं, टेड टॉक होती है, TEDx टॉक जो होती है, किसी चीज़ के बारे में रिव्यूज़ वगैरह देना। और कॉल नहीं हमारी होती है माया, जिसमें हम अपने मतलब कि डिस्कशन वगैरह करते हैं, बातें करते हैं और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं। तो ये सब सीख ठीक लिया हो मैंने। ठीक हो गया. सो अब्दुल हादी आप बता सकते हैं कि आप कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट कैसे करते हैं? जी, कैनवा पोस्ट और स्टोरी पोस्ट जैसे हम लोग कर रहे हैं तो वो तो सेम प्रोसेस है। मतलब कि यहाँ पे एआई सिखा रहे हैं तो हम लोग एआई के थ्रू कर सकते हैं। वरना तो कैनवा जो होती है वो मैनुअली भी कर सकते हैं आप लोग। लेकिन कैनवा में भी एआई आ गया है, उसका अपना कैनवा एआई आ गया तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मैं जैसे करता हूँ, मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देता हूँ, उसको बोलता हूँ पहले अपना टॉपिक देता हूँ कि किस टॉपिक के ऊपर आपने कैनवा पोस्ट या स्टोरी पोस्ट बनानी है। उसको वो टॉपिक देता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ कि एक इमेज जनरेट कर दे मुझे, जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए हो, उस पे पोस्ट करने के लिए। तो मुझे इमेज जनरेट कर देता है। साथ ही मैं उस इमेज की डिस्क्रिप्शन मंगवा देता हूँ, उसको बोलता हूँ मुझे डिस्क्रिप्शन बना दो ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनको समझने में आसानी हो कि ये पिक्चर किस चीज़ की, किस बारे में पिक्चर है। तो डिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। तो फिर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो मेरे हैं बने हुए हैं, हर बच्चे के बनाते हैं हम लोग। तो जैसे मेरे बने में हर सोशल मीडिया अकाउंट पे प्लेटफॉर्म में उसको क्या कहते हैं पोस्ट करता हूँ। पोस्ट करने के बाद फिर उसका जो कॉपी लिंक जो होता है उसको हम लोग उठाते हैं। हमारा जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनका पोर्टल बना हुआ है, उस पोर्टल पे हम लोग अपना टास्क पेज सबमिट करा देते हैं और आगे से जो हमारे फैसिलिटेटर्स हैं वो उन्हें चेक करते हैं, अप्रूव कर देते हैं। ओके. सो रेहान आप बता सकते हैं कि आपने अब तक कितने इंटरव्यू किए हैं तो कितने आपको गिवन और कितना आपको टेकन है? अ, मुझे अभी सही तरह से याद नहीं है, लेकिन तकरीबन जो स्टार्टिंग में जब आया था मैं तो 5 जो इंटरव्यू जैसे हम लोग गए रहे हैं इस तरह के इंटरव्यू देते थे, लेकिन थोड़ा टाइम गुजरा तो सेल्फी इंटरव्यू इंट्रोड्यूस कराया। सेल्फी इंटरव्यू जैसे एक फ्रेंड से, मतलब कि आपके हाथ में एक फ़ोन होगा और आप सेल्फी इंटरव्यू कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट से। तो उस तरह मैंने काफ़ी किए हैं, तकरीबन 5-6 किए हैं, 5-6 किए हैं। और उसके बाद जो ये नॉर्मल इंटरव्यूज़ हैं
ये भी आई थिंक 1-2 मैंने दे दिए हैं। एक अभी आपके साथ ओके। कह रहा हूँ। और लिए भी हैं लाइक तकरीबन 1-2 मैं ले भी लिया हूँ शायद। अभी क्लियर नहीं है मेरे से इतना ना। ठीक है। क्या आप जरा आगे आप बता सकते हैं कि आप ना मतलब आपको जो आप करते हैं इंटरव्यूज करते हैं आपको उससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? जी, जैसे इंटरव्यूज़ हम लोग करते हैं। इंटरव्यूज़ बड़े मज़े की चीज़ है, मतलब कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इंटरव्यूज़ से। तो अभी बेसिकली हम लोग करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ करते हैं, या अपने फैसिलिटेटर जो हैं फैसिलिटेटर्स उनके साथ करते हैं, या कोई अपना जान पहचान का कोई ऐसा उनके साथ कर लेते हैं। लेकिन इनके साथ हम लोग अभी कर रहे हैं, साथ साथ हम सीख रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कुछ कर लेंगे अपने लिए, कुछ बन जाएंगे, तो कल को जब हम लोग अपने फ्यूचर में इन फ्यूचर जब हम लोग किसी को अपने बारे में बता रहे हैं, तो फिर हम लोगों को सोचना ही पड़ेगा कि हमने बोलना क्या है। इंटरव्यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएं, हम लोग अगले से बात करना सीख जाएं, अगले को किस बात का क्या जवाब देना है अगले को, उस बारे में सीख जाएं हम लोग। तो अभी इंटरव्यूज मैं कर रहा हूँ, मैं ले रहा भी हूँ, साथ दे रहा भी हूँ, तो करना भी सीख जाऊंगा मैं, मतलब अगले से बात पूछना भी सीख जाऊंगा कि किस बारे में क्या बात करनी चाहिए और किस वक्त क्या बात करनी चाहिए मुझे। और दूसरा के अगले के क्वेश्चन का किस तरीके से मुझे जवाब देना चाहिए। ये चीजें हम इस तरह सीख रहा हूँ मैं। और बाकियों को भी मुझे लगता है बाकियों को भी इसी तरह वो लोग भी सीख रहे ओके। अब्दुल हदी है कि क्या आप अपने बारे में कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हैं? हैं। मैं अपने बारे में इंटरेस्टिंग बात तो मेरी कोई नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल सिंपल सा बंदा हूँ। मैं ज़्यादा मतलब कि किसी ना हॉबी में ज़्यादा लगा हूँ, मुझे कोई मेरी इतनी खास हॉबीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं हॉस्टल में तो फिजिकल कोई मैं एक्टिविटी नहीं कर सकता। और सारा दिन बस काम वगैरह में ही है, तो उस तरह हमारा माइंड नहीं है। तो बस मैं सिंपल सा बंदा हूँ, ज़्यादा मैं लोगों से बात करता हूँ। सिंपल से खंडा ठीक हो गया। आपको स्कूल के काम में सबसे पसंदीदा चीज़ क्या लगती है? तो कौन सा काम अच्छा लगता है आपको स्कूल के कामों में? स्कूल में मतलब के काम तो बहुत ज़्यादा है, साथ-साथ मतलब कि हम लोग जैसे अभी तो एआई वगैरह कर रहे हैं चीज़ें, को ये तो अलग सिस्टम आ जाता है, मतलब अलग काम वो लोग स्कूल वाले करा रहे हैं हमसे, जो हमारा सीखने के लिए है। उसके साथ-साथ स्कूल वाले हम लोग को घरेलू तरबियत भी दे रहे हैं, मतलब कि जैसे बच्चों से सफाई वगैरह कराना। उसके बाद हमारी जो प्रिंसिपल उन्होंने कहा था कि कुकिंग क्लास भी एक होगी, तो उसमें ही बच्चों को सिखाते हैं, कुकिंग सिखाएँगे। तो मतलब कि फिर उसके अलावा अगर टाइम होता है बच्चों के पास, तो फिर उनको स्पोर्ट्स की तरफ भी लेके जा रहे हैं। तो बहुत कुछ कहा करते हैं हम लोग, तो किया भी है। तो ये वो स्कूल में कर रहे हैं। और जो जब तक जो जहाँ तक मेरे फेवरेट चीज़ की बात है, तो जो स्कूल का काम है, जो स्कूल में मैं सीख रहा हूँ, उसमें मुझे टॉक जो माया से जो हम बात करते हैं, कॉलोनी जो है हमारा टास्क, वो मुझे अच्छा लगा, जिसमें हम उनसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं, या किसी भी लैंग्वेज में जो लैंग्वेज हमने सीखनी है, अलग अलग लैंग्वेज हमें सिखा भी सकती है, उसमें बात भी कर सकती है, ट्रांसलेट भी कर सकती है। दूसरा, उससे बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, किसी से बात करते हुए डरते रहते चिपक जाता है बीच में से, फिर वो मतलब ट्रांसलेट नहीं उससे बात करने में, और वो भी आगे से मतलब कि ब्रीफली उसका आंसर देगी। तो मुझे कभी कभी यही अच्छी लगी है कॉलोनी। ठीक हो गया। क्या आप बता सकते हैं कि आपका सर जो यहाँ स्कूल है इसका मिशन और विजन क्या है? जी बिल्कुल, रेहान स्कूल जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में जैसे मैंने अभी अपनी सीसी क्लियर की, तो मैंने अपने लिए आगे फ्यूचर में कुछ करना था। तो मेरे मामू ने जैसे रेहान स्कूल के बारे में बताया, बच्चों को सिखाते भी हैं, साथ उनको कमाना भी सिखा रहे हैं, साथ मतलब के जो फ्यूचर वर्ल्ड है उसके बारे में भी बता रहे हैं, जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके बारे में बता रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सिखा रहे हैं, तो बहुत कुछ सिखा रहे हैं। तो यही मेन रेहान स्कूल का जो मेन एम है, वो ये है कि जो बच्चे छोटी सी उम्र में जो बच्चे मतलब के रटे मार रहे हैं आजकल, जिस तरह की पढ़ाइयाँ नहीं है, क्योंकि सारा कुछ पास वाला पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बता रहे बाकी ट्रेडिशनल स्कूल में। तो रेहान स्कूल उससे हट के यहाँ पे बच्चे को मतलब कि फ्री छोड़ देता है कि आपने अपने मुताबिक, आपको एक टास्क दिया हुआ है, आपने अपने मुताबिक इस टास्क को पूरा करना है, जैसा आपको इजी फील होता है, जैसा आपको अच्छा लगता है। और वो टास्क हम लोग फिर सबमिट करते हैं, अपने फैसिलिटेटर्स को दिखाते हैं जिन्होंने हमें टास्क दिया होता है। यहाँ स्कूल बच्चों को इस बारे में सिखाए, और बहुत कुछ इन फ्यूचर बच्चों का फ्यूचर अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं।
जिससे बच्चे इन फ्यूचर उनको कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी से बात करने में, किसी को अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने में या किसी से उसकी प्रॉब्लम पूछने में कोई उसको मतलब कि मुश्किल नहीं पेश आएगी। ठीक हो गया। आप बता सकते हैं कि आपको अपने स्कूल के काम मतलब स्कूल की अच्छी बात क्या लगती है? उसमें आपको मतलब आप जो लाइक स्कूल में जो काम करते हैं, आप अपने आपने जो एक्सप्लेन किया कि आप हमसे स्कूल में वो अलग से काम करवा रहे हैं, आपको उन कामों में सबसे अच्छा चीज़ क्या लगती है? लाइक आप आगे मुझे पता है आप और भी कोई काम काम करते हैं, आप अपने टास्क नहीं करते, आपके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक उनमें से आपको कौन सी अच्छी लगती है? बेसिकली जैसे मैं अभी तो न्यू था, 1 मंथ मेरा हुआ न्यू हूँ, तो मैं जैसे अभी फैसिलिटेटर जो असिस्टेंट फैसिलिटेटर होते हैं उसकी जॉब से कर रहा हूँ अभी। तो साथ साथ स्कूल में तो मैं अभी बच्चों में डिसिप्लिन ला रहा हूँ ना। तो जो स्टूडेंट्स मतलब के हैं हर स्कूल में होते हैं, हर बच्चा होता है मतलब कि छोटे बच्चे होते हैं, शरारती होते हैं, शरारती करते हैं, वो उनकी नेचर होती है। तो लेकिन स्कूल का एक डिसिप्लिन है, अगर उस डिसिप्लिन के आउट ऑफ डिसिप्लिन जो अगर कोई बच्चा चला जाता है, आउट ऑफ रूल कोई ब्रेक कर लेता है, तो उसको फिर हैंडल करता हूँ मैं साथ साथ। तो उसको टीचर्स के नोटिस में लेके आता हूँ मैं, और उसको मतलब कि समझाते हैं, वार्न करते हैं। मैं तो यही काम ओके। कर रहा हूँ, यही तकरीबन अच्छा काम है मतलब कि अगले को तरबियत उसकी अच्छी करना। और स्कूल से ही बच्चा सीखता है, बचपन से अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है बच्चा। तो जी जी। यहाँ से उसको ज़रा बहुत उसको सिखा देंगे तो उसके लिए फ्यूचर में अच्छा होगा। सो ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब्दुल्ला दी, आप बता सकते हैं कि ट्रेडिशनल स्कूल में और यहाँ स्कूल में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल स्कूल में जैसे मैंने बताया भी था कि बीच में ही ट्रेडिशनल स्कूल में जैसे मैं भी पढ़ा हुआ एसएससी मैंने की है, तो एसएससी तक एसएससी करते तक जो अभी मैंने क्लियर कर दी है, मुझे मेरे माइंड ऐसा था, मैं बहुत तंग हूँ ना, मतलब कि उस तरह की मेरे मुझे नॉलेज और वो उस तरह की चीज़ नहीं मिली थी जो मुझे लेनी चाहिए, जो मैं चाहता था मुझे मिले। क्योंकि वहाँ पे मतलब कि वो पास्ट को ही डिस्कस कर रहे थे कि पास्ट में हमारे क्या हुआ, पास्ट हम लोग कैसे निकले, ये वो डिस्कस कर रहे थे। हालांकि उन्हें फ्यूचर के बारे में बताना चाहिए था, बच्चों को ये बताना चाहिए था कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे कर सकते हैं। तो इस बाकी स्कूल में ये नहीं बताया गया, तो रेहान स्कूल माशाल्लाह ये बता रहा है बच्चों को कि आपने फ्यूचर में कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। ये अब रेहान स्कूल गाइड कर रहा है छोटे से उम्र, मतलब कि अगर बच्चा अपनी होश संभाल लेते 7 साल की उम्र जो बच्चा, तो 7 साल की उम्र का जो बच्चा होता है, तो मतलब कि थोड़ी बहुत उसको समझ होती है, अच्छी खासी, थोड़ी बहुत नहीं अच्छी खासी समझ होती है, क्योंकि उस पर नमाज ही फर्ज कहा गया है काम में। तो वो अगर समझ रखता है तो वो रेहान स्कूल में आ सकते हैं, और वो यहाँ से जब बच्चा अपने उस उम्र से सीखना स्टार्ट करेगा तो काफ़ी कुछ सीख लेगा, उसकी तरबियत भी माशाल्लाह अच्छी हो जाएगी, और वो काफ़ी कुछ अच्छा सीख लेगा। हमारे मैं जैसे हूँ अडल्ट आ गया, टीन एज में आ गया हूँ, तो मैं अभी उस तरह मेरा माइंड नहीं है कि मैं इतना जल्दी पिक करूँ चीज़ को, लेकिन जो बच्चा छोटा सा होता है ना, वो चीज़ को जल्दी पिक करते हैं, क्योंकि उसकी लर्निंग एज होती है, तो वो एकदम चीज़ को देख के पिक कर लेता है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं वो अच्छी तरह सीखते हैं, इसके रेहान स्कूल में तो अच्छी तरह, ज़्यादा अच्छी तरह सीखे, क्योंकि आजकल के जो मतलब के जेन अल्फा और जेन जी जो हैं उनको तो मतलब के एआई और इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह चीज़ें, तो रेहान स्कूल भी यही चीज़ें सिखा रहा है। तो ट्रेडिशनल स्कूल में मुझे नहीं लगता कि आजकल जो जेन जी और जेन अल्फा है वो उनमें से किसी को ट्रेडिशनल स्कूल में कोई अच्छी चीज़ लगी होगी। है काफ़ी कुछ अच्छा है, मतलब कि वहाँ पे आपको बेसिक फिजिक्स सीखने को मिल जाती है, बेसिक मैथ्स मैथ्स सीखने को मिल जाती है, साइंस सब्जेक्ट्स है बेसिक, वो सीखने को मिल जाती हैं। कंप्यूटर साइंस है वो मैंने बेसिक वहाँ से ही सीखी है, वो सीखने को आपको मिल जाती है। तो लेकिन बाकी जो है वो थोड़ा बहुत तो है तरह का सिस्टम। ठीक हो गया। सो अब्दुल हादी, आपने जैसे बात की कि आपने होगा। उसमें से देखा जाए तो ये जो ट्रेडिशनल स्कूल है वो भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक स्टडी का भी हमें पता होना चाहिए कि हमें उसमें क्या क्या करना है। इस तरह तो फिर हमारी जो ऐसे तो हम जो काम करते हैं उसमें हमारी लर्निंग स्पीकिंग बहुत अच्छी रहती है। क्या आपके नज़दीक दूसरे स्कूलों की मतलब अहमियत होनी चाहिए कि नहीं? दूसरे स्कूलों की जहाँ तक मुझे लगता है कि होनी तो चाहिए, स्कूल है वो भी हैं, वो स्कूल तक भी हैं कि सिखा रहे हैं कुछ वो ना। तो बच्चा जहाँ तक लैंग्वेज, मैंने जैसे उर्दू अभी बोल रहा हूँ,
उर्दू जो सीखी है मैंने, घर से भी सीखी है, स्कूल से भी सीखी है। स्कूल में जैसे जो इंग्लिश उर्दू के जो लेक्चर जो होते हैं, मतलब के लिटरेचर, इंग्लिश उर्दू लिटरेचर जो करवाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कि वो लैंग्वेज हमें सिखा रहे होते हैं वो लोग। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं वो से भी बाकी सब्जेक्ट की तरह रटे मार रहे हैं, समझ रहे हैं, हालांकि समझा नहीं जा रहा, तो ये वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लैंग्वेज वगैरह बच्चों को सिखाते हैं बाकी स्कूल्स में। बच्चे को सिखाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, वो भी सिखाते हैं बाकी स्कूल्स में। तो मुझे लगता है कि जो मतलब के बेसिक्स लेवल है ना, बेसिक में जो बच्चा छोटा बच्चा होता है वो बेसिक अगर सीखना चाहता है वो जा सकता, वो कर सकता है वहाँ से, बेसिक अगर सीखना चाहता है। ठीक हो गया। आपकी ड्रीम लाइफ का गोल क्या है? मेरा गोल तो, मैं अभी मतलब कि टीनेज में, तो बचपन में भी एक गोल था, उसके मतलब के 13 14 के एज में भी एक गोल था, तो डिफरेंट है। लेकिन मेन गोल जो है कि कामयाब इंसान बनना है, एक मतलब के सच्चा मुसलमान बनना है, और फैमिली को सपोर्ट करना है, और कुरान और हदीस पर अमल करके सादा लाइफ, सिंपल लाइफ गुजारना है। बिल्कुल अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अब जरा दी, आपने जो दूसरी स्टडी है ट्रेडिशनल स्टडी, वो आपने कहाँ तक की हुई है, आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है? जी वही तकरीबन मैंने ऐसे सीख ली कि 9 10 मेरा अभी, अभी मतलब के कुछ टाइम, कुछ दिन पहले रिजल्ट आया मेरा। 10th का? तो जी 10th का, ठीक हो गया। 9 10 तो। ठीक है, आपने कोई वाला चूज किया आपको? जी आपने कोई ये वाला नहीं, चूज किया है? नहीं वाला, वाला मैं भी नहीं चूज करने वाला जब तक मैं मतलब के लेवल 1 में नहीं चला जाता ना, ताकि मुझे ज़रा बहुत आइडिया हो जाए कि मतलब किस चीज़ में मैं बेस्ट हूँ। मैं अभी सीख रही हूँ ना, तो जब तक मैं किसी चीज़ में बेस्ट नहीं होता, अभी तक नहीं चूज करता मैं। ठीक हो गया। आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मसला है जो आप अपनी स्टडी के ज़रिए ख़त्म करना मतलब करना चाहेंगे पाकिस्तान का? पाकिस्तान का तो जैसा आपके सामने, मेरे सामने हर कोई देख रहा है कि पाकिस्तान में तो काफ़ी कुछ मसले हैं, काफ़ी मसले हैं। तो जो मेन, जो मुझे लगता है कि लोगों में तालीम की कमी है, लोगों को मतलब कि सोशल अवेयरनेस इतनी नहीं है लोगों के दरमियान, और वो एक दूसरे को बहुत ही कुछ उल्टा सीधा समझते हैं ये वो ना। तो उस तरह की कम्युनिकेशन भी लोगों के दरमियान में नहीं है। हाँ है, मतलब कि अगर कोई फॉरेनर आ जाता है, कोई बाहर का कोई आ जाता है, उसके साथ तो पाकिस्तानी बहुत अच्छा मतलब कि उससे बात करते हैं, ये वो उनको ट्रीटमेंट उनको बहुत अच्छा देते हैं। पाकिस्तानी वैसे ही मेहमान नवाज बहुत हैं, तो काफ़ी नॉर्दर्न एरियाज का तो ज़्यादा है। तो मैं जैसा करना चाह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि लोगों में न्यू टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं। मैं भी एक नॉर्दर्न साइड से ही आया हूँ, मानसेरा नॉर्दर्न साइड भी है। तो उस साइड से भी अभी अभी जाके जो एआई है, ये अभी अभी जाके उधर आया है। और थोड़ा बहुत मतलब कि आईटी हो गया, वेब डेवलपमेंट, वीडियोग्राफी, एडिटिंग, तो ये वहाँ पे अब आया है। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे एरियाज हैं पाकिस्तान, क्योंकि माशाल्लाह बहुत बड़ा है, तो अभी भी काफ़ी जगहों का नहीं पता। तो बहुत सी ऐसी जगह हैं जिधर मैं चाहता हूँ कि जाऊँ और उनको इन चीज़ों के बारे में बताऊँ। ठीक हो गया। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आए कि आपको यहाँ मतलब आपके वालिदैन ने फ़ोर्स किया कि आपने करना ही करना है, तो आप कुछ भी और भी कर सकते थे? नहीं देखें, ये जो चीज़ हम लोग सीख रहे हैं, तो ये इन फ्यूचर हमें ही फायदा देगी ना। मतलब कि हर बंदा अपने फायदे के लिए सोचता है, और को उसको किसी का नहीं पता होता। तो यहाँ पे भी मतलब कि पहले डिस्कस किया है पूरा, मतलब कि सारा कुछ पेरेंट्स से भी डिस्कस किया अंकल ने मेरे, और फिर मेरे से भी पूछा है कि आप क्या करना चाहते हो। फिर जब मैंने इसके बारे में देखा, सोशल मीडिया से मैंने इसकी मतलब कि वीडियोस वगैरह चेक की, इसके रिव्यूज देखे रेहान स्कूल के, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एनवायरनमेंट भी अच्छा है, और मतलब के साथ ही सिखा रहे भी बहुत अच्छा है। तो मैंने आया, फिर मैं आया भी हूँ यहाँ पे, मतलब कि एडमिशन के वक्त मैंने देखा है बच्चों को सीख रहे भी हैं। तो फिर मुझे लगा है कि मेरे काम की चीज़ है, मुझे फ़ायदा दे सकती है, तो मैंने एडमिशन ले लिया, मुझे फोर्स किसी ने नहीं किया। ठीक हो गया। अगर आदि, अगर आपको रेहान स्कूल का एक दिन के लिए प्रिंसिपल बनाना चाहिए तो आप क्या करेंगे? प्रिंसिपल बना दिया जाए रेहान स्कूल का। मतलब रेहान स्कूल में आपको ऐसी क्या कमी लगती है, आप मतलब वो चेंज करना चाहेंगे प्रिंसिपल बन के?
यहाँ स्कूल में माशाल्लाह से तो इतनी कमी नहीं है। तो ये बेस्ट ही जा रहा है, बच्चों को सिखाने के लिए से अच्छा जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब किसकी ब्रांचेस जितनी जगहों पे अभी नहीं है, ये काफ़ी जगह हैं। मैं मानसरा से आया हूँ, काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे भी नहीं है। और भी बहुत सी जगह हैं, पेशावर है, बहुत सी जगह हैं, वहाँ पे अभी नहीं है। तो अगर हो सकता है हम बच्चे, हम जो स्टूडेंट्स हैं, ये भी कोऑपरेट कर रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं साथ साथ, साथ साथ यहाँ स्कूल को भी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वही हमारा मतलब के सिखाने वाले, हमें उसने सिखाया है सब कुछ। तो उसके लिए भी हमें कुछ करना है, कुछ करेंगे हम, और उसकी फिर ब्रांचेस हम लोग खोलेंगे हर जगह पे। बाकी उसके मजीद पूरे पाकिस्तान में उसको हम खिलाएंगे, ताकि हर बच्चा सीख सके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। सो दादी, आप अपनी अच्छा। थोड़ी स्कूल की रूटीन शेयर कर दें। जी, मुझे समझ नहीं आई। स्कूल की रूटीन मतलब आपकी स्कूल की रूटीन क्या है? आप किस टाइम पे आते हैं, क्या करते हैं, किस टाइम में घर जाते हैं? क्या आप घर जाके काम करते हैं स्कूल का? जी बिल्कुल, दरअसल मैं सुबह जब हम लोग उठते हैं, यहाँ पे हमारे एक्स वाइस प्रिंसिपल थे स्कूल के, सर सईद, तो वो उनका हॉस्टल है। तो हम लोग उसी हॉस्टल में, तो वो हमें टाइम पे वही सुबह उठाते हैं स्कूल से, मतलब कि घंटा पहले या आधा घंटा पहले उठाते हैं, रेडी करते हैं, हम लोग रेडी होते हैं, और फिर नाश्ता वगैरह हमें मिलता है। तो फिर उसके बाद हम जब स्कूल आते हैं, स्कूल में हमारी रूटीन ये है, स्कूल में आने के साथ जब बच्चे आ जाते हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब कि बच्चों का माइंड उस तरफ सेटल नहीं हुआ था, एक जगह पे फोकस नहीं हुआ, तो उसके लिए हम लोग कराते हैं मेडिटेशन, योगा, योगा कराते हैं। वो तकरीबन घंटे डेढ़ की क्लास होती है। उसमें हम लोग योगा कराते हैं पहले, बच्चों का माइंड वगैरह रिलैक्स कराते हैं, उनकी मसल्स बॉडी वगैरह रिलैक्स हो जाती हैं जब बच्चे इजी फील करते हैं। तो फिर उनके साथ फिर हम लोग कराते हैं, एरोबिक की क्लास होती है हमारी, बच्चों को एरोबिक सिखाते हैं, ताकि बच्चों को जब कुरान मजीद पढ़ें या इससे हदीस वगैरह कुछ पढ़ें, तो उनको समझ जाए कि वो पढ़ रहे क्या है, उनको उनके नॉलेज के लिए। तो कुरान मजीद अरेबिक्स हम लोग सिखाते हैं उन्हें। फिर उसके बाद मतलब के कार्टून एनिमेशन की क्लास होती है हमारी, उसमें वो सिखाते हैं कि आप एनिमेशन वगैरह कैसे बना सकते हैं, एनिमे और कार्टून वगैरह जो बच्चों के लिए होते हैं, वो कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, उस वो क्लास होती है। तो उसके बाद फिर आपको टाइम मिलता है, आप अपने टास्क वगैरह करें। टास्क करने के बाद फिर जब टास्क आपके हो जाते हैं, मतलब कि टास्क वही हर बच्चा डेली 2 से 3 अगर कर सकता है, तो इंट्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद माया कर लेता है, जो कॉलोनी है हमारी है वो कर लेता है। उसके बाद एक दो टेड टॉक होती है हमारी, वो कर लेता है TEDx। तो उसके बाद फिर जो जब ये सब कुछ कर लेता है ना डेली के, तो जब कर लेता है तो उसके बाद फिर अगर टाइम उसके पास है, तो वो फिर जो नॉर्मल स्टोरी पोस्ट है ना, पोस्ट वगैरह भी कर ले। मतलब कि मेनली जो हमारा एम है वो इसकी तरफ है, टेड टॉक, इंटरव्यूज और कॉलोनी की तरफ है। तो यही करते हैं। ठीक है। और फिर छुट्टी के वक्त हम हौसला जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और घर में आके जब मैं घर में आता हूँ तो कर लेता हूँ, मतलब कि अगर टाइम होता है घर में आने के बाद, फिर मैं एक क्लास लेता हूँ, मेडिटेशन योगा की क्लास होती है मेरी, मैं भी सीख रहा हूँ अभी, तो उसकी क्लास में लेता हूँ। तो उसकी क्लास लेने के बाद अगर मैं फ्री होता हूँ तो किसी से इंटरव्यू कर लूँ, नहीं तो मतलब कि थोड़ा बहुत बाहर चला जाता हूँ, बाहर के एनवायरनमेंट में चला जाता हूँ थोड़ा बहुत, बाहर मतलब कि चक्कर वगैरह लगा दिया, नहीं तो घर में काम वगैरह करते हैं। ठीक हो गया। आप अपनी रोज़ की जो लाइफ है, मतलब आप स्कूल की काम में उस तरह टूल्स जो कौन सा इस्तेमाल करते हैं? सॉरी, आपकी वीडियो कट हो गई थी, समझ नहीं आई आपकी आवाज़ की। बता रही थी मैं दोबारा क्वेश्चन। तो आप अपनी जो लाइफ है, आप अपने स्कूल में जो काम करते हैं, लाइक हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो टूल है वो कौन सा इस्तेमाल होता है? टूल मतलब कि लाइफ में तुम्हारी, अगर आप टेक्नोलॉजी के थ्रू बता पूछना चाह रही हैं, तो हम लोग तो करते हैं एआई से, तो काफ़ी काम लेते हैं, मतलब कि हाउस वाइफ भी अगर है कोई, तो किसी की मदर है, किसी के फादर हैं, कोई भी है, मतलब कि अगर कोई फादर अगर कोई काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन है कोई, कोई मदर अगर हाउस वाइफ है, तो अगर उन्हें कोई किसी चीज़ में मतलब का मसला आ रहा है, तो एआई से पूछेंगे। नहीं तो अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा है तो उसे पता होगा क्या करना है। नहीं तो अगर जो न्यू जन है, वो एआई से पूछेगी,
वो लाज़मी बात है एआई से बात करेगी। तो मैं जैसे करता हूँ तो मुझे तो अभी तक इस तरह का मतलब फेस नहीं हुआ मसला। तो मैं एआई से इस तरह फ्री नहीं हूँ, उसके बातें मगर इतनी नहीं करता। लेकिन अगर कोई मसला आ जाता तो लाज़मी बात है पूछना पड़ता है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है उसके बारे में, तो उससे पूछना पड़ता है। ठीक हो गया। आप जरा ये बता सकते हैं कि एआई क्या है और ये कैसे काम करती है? एआई बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मतलब कि एक आपका इंटेलिजेंस होता है नेचुरल, आपका जो इंटेलिजेंस है, जो जिस दिमाग जो आपके पास है उससे आप सोचते हैं, वो अल्लाह ताला ने दी है, कुदरती है। वो आप तक है, आप कहाँ तक सोच सकते हैं, आपकी सोच अनलिमिटेड है। लेकिन जो एआई है, इसको भी हम नहीं डिजाइन किया, ह्यूमन ने डिजाइन किया है। ह्यूमन जो है वो मतलब कि उसने एआई डिजाइन किया है और ह्यूमन के ही काम के लिए डिजाइन किया है। तो हम लोग जो हैं एआई से काफी काम लेते हैं, बहुत कुछ लेते हैं। मतलब कि मतलब अभी अभी जाके मतलब जो 2020 के बाद का जो एरा है ना, इसमें एआई बहुत ज़्यादा वो हुआ है ना, मतलब कि प्रमाण चढ़ा है, उसको बहुत ज़्यादा फैम दिया गया, सब कुछ बहुत ज़्यादा उसके बारे में जाना गया है, एआई के बारे में ना बहुत ज़्यादा रिसर्च की है। तो अभी काफ़ी कुछ बातें भी निकली हैं कि एआई लोगों की जॉब्स खा लेगा। तो इस तरह कुछ नहीं है, एआई को भी चलाने के लिए ह्यूमन चाहिए होंगे। तो एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि एक बंदा है उस सिर्फ एक वक्त में एक चीज़ सीख सकता है। तो जैसा कि मैं अभी सीखना चाहूँ, अगर मैं कोडिंग सीखना चाहूँ तो मैं कोडिंग सीख सकता हूँ। लेकिन अगर कोडिंग के साथ मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ या वीडियो एडिटिंग करता हूँ एक वक्त में, तो नहीं कर सकता। तो एआई ऐसी चीज़ है जिसके पास मल्टीपल चीज़ें पड़ी भी हैं, वो सिखाता भी है। तो मतलब कि आप अगर सीखना चाहें तो वो सिखा भी देगा आपको, लेकिन एट अ टाइम नहीं सिखाएगा। एट अ टाइम सिखाएगा लेकिन आप सीख नहीं सकेंगे, क्योंकि आपका ब्रेन इतना वो एकदम नहीं हैंडल कर सकता, इतना वो जो उसका वेट होता है चीज़ों का। लेकिन एआई चीज़ उसको आप मल्टीपल चीज़ें देंगी एक वक्त में, तो वो इजीली कर लेगा उससे प्रोसेस। ठीक हो गया। वैसे तो राजा बता सकते हैं कि आजकल के दौर में एआई इतनी अहमियत क्यों रख रहा है? लाइक आज जैसा आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि एक इंसान की भी इसको ह्यूमन ने बनाया है, बट अहमियत इतनी क्यों रख रहा है? क्या बहुत से लोग कहते हैं कि फ्यूचर में एआई का आगे दौर है, एआई ही चलेगा। तो क्वेश्चन आपका बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो मैं बताऊंगा कि एआई जैसा मैंने देखा है, यूज़ भी किया है, मैंने सुना भी है काफ़ी। तो आपने भी यूज़ किया है, सुना है। तो एआई एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जो आपके टास्क हैंडल भी कर सकते हैं। आप अगर अगर लाइफ में अगर आपके पास कोई भी एआई टूल पड़ा हुआ है, फिजिकल मतलब कि सिर्फ एआई जो है ना, एप्स ऐप जिससे हम समझते हैं वो ऐप ही नहीं है। ये हर चीज़ में, हमारे फ़ोन्स में भी एआई है, हमारे फ़ोन्स को भी वो चला सकता है। हमारी कार्स वगैरह जो व्हीकल्स हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन, उसमें भी एआई यूज़ होता है, उससे भी वो कर सकते हैं। फैक्ट्रीज़ में रोबोट्स होते हैं, वो भी एआई है, वो भी उसे कंट्रोल कर सकते हैं एआई। तो एआई बहुत से काम करता है। मतलब कि अगर आप जो है ना अभी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको मतलब कि सॉफ्ट कॉपी में आपको क्वेश्चन दे देगा, मतलब डिस्प्ले पे आपको शो कर देगा क्वेश्चन का आंसर। तो लेकिन अगर आपके पास फिजिकली रोबोट पड़ा है, एक रोबोट है, तो रोबोट को आप कमांड देती हैं कि मुझे पानी का गिलास उठा दो। अगर आप खुद नहीं उसको बोलती पानी का गिलास उठा दो, तो वो आपकी कमांड प्रोसेस करके आपको पानी का गिलास उठा देगा। तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना पानी पीना है, इससे कि आप उठ के जाएं और गिलास उठाएं और ये करें, तो टाइम भी आपका वेस्ट हो, ये भी तो यही हमारा टाइम भी कम कर रहा है, हमारे लिए बहुत सी आसानियां भी पैदा कर रहा है और बहुत से कामों में यूज हो रहा है। तो इस वजह से बेस्ट है। तो इन फ्यूचर अगर अगर ज़्यादा इस्तेमाल एआई का करेंगे तो ज़्यादा इस्तेमाल, किसी भी चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह होता है। तो मैं कहना चाहूँगा इतना इस्तेमाल ना करें कि आप बिल्कुल ही लेटे लेटे लेट ही जाएं, अल्लाह ना करे, लेकिन इतना इस्तेमाल ना करें। एक हद तक करें, जी, मतलब कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उतना ही करें। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही जवाब दिया दिला दी। क्योंकि आजकल के दौर में वैसे देखा जाए तो लोग ज़्यादा इस्तेमाल एआई का कर रहे हैं। हर चीज़ हम लाइक हम स्कूल में जो काम करते हैं हम ज़्यादा चैट जीपीटी को देते हैं, वो हमें डिस्क्रिप्शन देता है उसकी, हम ज़्यादा काम उधर से करते हैं। लाइक आपका सवाल का जवाब बहुत अच्छा था। इस तरह ही जो आजकल के स्टूडेंट हैं वो भी अपनी पढ़ाई में एआई का कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं? लाइक आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो एआई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी पढ़ाई में, क्या आप बता सकते हैं कि जी वो बिल्कुल। कितना को कैसे इस्तेमाल करें? जैसे मैंने आपको एआई के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है कि ये हर चीज़ में हेल्प करता है। तो वो हर तरह से, मतलब कि आप किसी भी फील्ड को उठा लें, किसी भी मतलब कि बिजनेस की फील्ड है,
मतलब कि अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, कुछ सीख रहा है, स्टूडेंट है कोई, कोई पॉलिटिशियन है, कोई भी है, तो उसको एआई बहुत इजीली उसको इंस्ट्रक्ट भी कर देगा, उसको सिखा भी लेगा। तो मतलब कि बहुत कुछ आसान कर लेता है सीखने में भी एआई ना। अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब कि उसने असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, एआई एक ही नहीं, काफी ज्यादा एआई है। स्टडी के लिए अलहदा डिजाइन किया गया है, बिजनेस के लिए अलहदा है, जॉब के लिए अलहदा है, किसी भी काम के लिए, ड्राइविंग के लिए अलहदा, हर चीज के लिए अलहदा, हर चीज के लिए अलहदा एआई है। आप अपना भी एआई डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको मतलब कोई चीज मूवी वगैरह भी आपने देखनी है, तो आप उसका भी एआई एजेंट तैयार कर सकते हैं। किसी मूवी का आप नाम दें, वो आपको किसी प्लेटफॉर्म से मूवी उठा के दे देगा। एआई इस तरह काम करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स तक का बात है, स्टूडेंट्स की, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा एआई, तो वो अगर किसी स्टूडेंट को अवेयरनेस है एआई से, वो जानते हैं कैसे एआई को चलाना है, तो वो उसका यूज कर रहे हैं और वो उससे अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन वही बात है, मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि वो ज्यादा यूज करे, क्योंकि अगर आपने एआई का इतना यूज कर दिया, तो आपको जो चीज आती है वो भी आप भूल जाएंगे। आप सिर्फ एआई चलाना सीख जाएंगे, लेकिन अपनी चीजें भूल जाएंगे। जितना आपको नॉलेज चाहिए एआई से, जितना आपको काम कराना है, सिर्फ उतना कराएं, ज्यादा जी, ना बिल्कुल ज्यादा। आपने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया जुराती, बहुत इंटरेस्टिंग आपका था जवाब। क्या आप बता सकते हैं कि एआई फ्यूचर में टीचर्स की जगह ले सकता है? एआई टीचर्स की जगह ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकता। तो जगह फर्स्ट मैं बताऊंगा कैसे ले सकता है। तो एआई जो है, आपको जैसे बताया, काफी कुछ सिखाता है। तो एआई में वॉइस एजेंट्स भी आ गए हैं। वॉइस एजेंट्स जो हैं वो आपको वॉइस के थ्रू सिखाते हैं। अगर आपको रीड करना नहीं आता, तो वो आप वॉइस से पूछ सकते हैं, तो वो वॉइस करके आपको सिखा देगा। तो टीचर्स की जगह ऐसे ले सकता है कि मतलब कि जिस बच्चे को टीचर की समझ नहीं आती, मतलब कि टीचर होता है, हर बंदा अपने तरीके से समझाता है स्टूडेंट्स को ना, जैसे उसको समझ आती है वो उस तरह समझाता है। एआई इस तरह करता है कि मतलब कि वो ब्रीफली डिस्क्रिप्शन दे देता है बच्चों को, तो हर बच्चा उस डिस्क्रिप्शन को रीड करता है या सुनता है। तो हर बच्चा उसको जब ट्रांसलेट करता है, तो हर बच्चे के दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आ जाता है, सेम, सबके दिमाग में सेम कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो उसके बाद जब अगर बच्चा कोई अपना न्यू आइडिया निकालना चाहता है उस कॉन्सेप्ट से, अपना कोई डिफरेंट करना चाहता है, वो बच्चे पे डिपेंड है, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या करता है जैसे। वरना तो एआई जो है सबको एक दे देते हैं, एक ही कॉन्सेप्ट दे देते हैं, एक चीज। तो टीचर्स का है कि मतलब कि टीचर्स कोशिश करते हैं कि बच्चे के माइंड तक वो चीज़ पहुंचे। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ब्रिलियंट्स, उनके माइंड तक आ जाती है। कुछ होते हैं कि लेट पिक करते हैं किसी चीज़ को, तो उनके माइंड तक उस तरह की चीज़ नहीं आती। तो एआई से अगर सीखेंगे, तो एआई आपको अनलिमिटेड टाइम तक सिखा सकती है, अनलिमिटेड बार आपको एक चीज़ बताएगी। टीचर्स हैं, हम इंसान हैं, ज़्यादा देर बोलते हैं। तो जैसे मैं अब ज्यादा देर बोल रहा हूँ, तो मतलब कि बंदे का मुंह सूख जाता है ना, मतलब इतना नहीं बोल सकता। अगर वो पानी वगैरह पिए, तो कभी ना कभी वो तंग हो जाएगा, इतना नहीं बोल सकेगा बार बार। तो कौन इतना ज्यादा, टीचर्स भी आजकल जो है, टीचर्स भी इतना नहीं सिखाते किसी को भी बार बार एक चीज रिपीट करना। तो एआई इस बारे में अच्छा है। और जगह नहीं ले सकता, ये मैं बताऊँ कैसे नहीं ले सकता, कि इस तरह नहीं ले सकता कि जो टीचर्स हैं, उन्होंने, उनका एक्सपीरियंस है, जो चीज़ वो सिखा रहे हैं उस चीज़ में उनका एक्सपीरियंस है। तो जो बच्चे सीखते हैं उनके एक्सपीरियंस है। तो एक टीचर के एक्सपीरियंस से अगर कोई बच्चा सीखता है, तो बाकी चीज़ों से ज़्यादा, अपने एनवायरनमेंट से ज़्यादा अच्छा वो सीख लेता है। स्टार्ट हुई है। सो अब्दुल हादी, जी, आप बता सकते हैं कि आपके नज़दीक एआई अगले 10 सालों में दुनिया को कैसे बदलेगी? मेरे नज़दीक जैसा एआई के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है कि एआई काफ़ी कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अगर अच्छा यूज़ करें, तो अच्छे यूज़ में नहीं, आपको आप थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता दें कि मतलब आप थोड़ा शॉर्ट में बता दें कि आपके नज़दीक मतलब किस तरह वो चेंज कर सकती है चीज़ें, एआई लाइफ को। वही काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर जैसा मैंने आपको बताया, रोबोट्स वगैरह आ जाएं, एआई से जनरेटेड कार्स आ जाएं, बंदों को मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेगा। उनके मतलब कि ऑफिस वर्क वगैरह भी हेल्प करता है उन्हें। तो 10 साल में, अगले 10 साल में काफ़ी चेंजेस आ जाएंगे अगर एआई को हम अपनी लाइफ में लाते हैं। लेकिन वही बात है, उससे लिमिटेड यूज़ करें, इतना ना करें। ठीक है। सो हमारे इंटरव्यू का टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो आप हमारे उन लोगों को, हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे जो एआई सीखना चाहते हैं? जो एआई सीखना चाहते हैं, उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि मैं भी अभी एआई सीख रहा हूँ। तो शुरू में, स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं है कि वो कैसे उसको प्रॉम्प्ट दें, क्या कुछ बातें करें। तो अगर आप चाहते हैं, यहाँ स्कूल भी आपके लिए अवेलेबल है, आप कभी भी आके यहाँ स्कूल से सीख सकते हैं।
तो अगर मैं भी आपको अवेलेबल सिखा सकता हूँ। तो सीखने के लिए आप खुद भी सीख सकते हैं, बहुत ईज़ी है, अगर बंदा सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकता है। तो मैं आपको यही लास्ट एडवाइस दूँगा कि अगर आपको सीखना है, तो यूट्यूब पे भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप मेरे से भी सीख सकते हैं, आप रेहान स्कूल उससे भी सीख सकते हैं, तो जब आपका माइंड बने तो आप आके सीख लें, क्योंकि कुछ नहीं पता ठीक है। आप मतलब कि कब क्या हो सके, तो अगर आप सीखना चाहते हैं आ जाएँ। ठीक हो गया। सो थैंक यू अब्दुल हादी, आपने अपना बहुत कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत ही कीमती वक्त निकाला आपने हमारे लिए। तो व्यूवर्स, ये थे आज के हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट अब्दुल हादी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया हमें। तो फिर व्यूवर्स मिलते हैं एक नए और स्पेशल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, रेहान स्कूल जिंदाबाद।